योग की यात्रा व्याधि से शुरू होकर के समाधि तक जाती है। व्याधि का समाधान और समाधि से समाधान। खैर, आपको ध्यान लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैं कुछ आपको टेक्निक्स बता रहा हूं। एक तो समाधि लगाई जाती है विचार से, मैं उसको बोलता हूं, विषयों की भाषा में बोल रहा हूं, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि। विचार पूर्वक इसको आपकी भाषा में बोले तो संकल्प समाधि। संकल्प किया और समाधि लग गई। इसका अभ्यास करना। मैं हर एक जगह इस संकल्प को देखता हूं। जैसे मैंने संकल्प किया हुआ है, मुझे कोका कोला पेप्सी नहीं पीना, मुझे बर्गर पिज्जा नहीं खाना। 18 साल मैंने अनाज भी नहीं खाया, तो मुझे स्वप्न में भी अनाज खाने का सपना भी नहीं आया। मैंने तय कर लिया, ये करना है, ये नहीं करना है। ये तो हुआ आहार के बारे में। मुझे मांसाहार नहीं करना, नहीं करना। मुझे 2 बार खाना है। अभी मैंने 9 दिन खाना नहीं खाया। मैंने सोचा कि मुझे नहीं खाना है। कोई एजिटेशन नहीं किया था। संकल्प समाधि, मैंने उसको 4 शब्द बोले। योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्र हैं। पूरा योग दर्शन हमने तो बहुत पहले याद कर लिया था, जब छोटे बच्चे थे तभी। लेकिन आपको मैंने उसका सार के रूप में कहा, विचार पूर्वक, संकल्प पूर्वक ध्यान लगाना, सविचार समाधि। फिर उसके बाद निर्विचार समाधि, आगे की स्टेजेज है। तो अब एक है सक्रिय समाधि, क्रिया से अक्रिय अवस्था में जाना। तो ये आप कर सकते हो। सभी आपको एक्सपीरियंस करना है तो उसको कर सकते हो। धीरे धीरे फिर आप में धैर्य बढ़ेगा और आपकी विषय शक्ति भी कम हो जाएगी। यम नियमों का पालन अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे कई तरह की टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जैन परंपरा में प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, बौद्ध परंपरा में विपश्यना की पद्धति है। ऐसे ही अब देखिए, आप जो प्रक्रिया भी जो मैं बता रहा हूं, 2-3 प्रक्रिया बताऊंगा अभी, वो खाली जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वो करना, बीमार नहीं करना। हाँ, बीमारों के लिए तो हम जैसे बताते हैं 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये दिस इज द सेफ प्रैक्टिस। बीमारों के लिए ये है। वन सेकेंड, वन स्टॉप, बीमारों के लिए है। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, लेना छोड़ना 5-5 सेकंड में। और खाली छोड़ने वाली प्रक्रिया ये कपालभाति, 1 सेकंड में 1 मीडियम फास्ट, मीडियम स्पीड। ये बीमारों के लिए बता दिया है, इसलिए बीमार लोग इतना ही करना। अब जो स्वस्थ है वो 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में ध्यान लगेगा आपका। और उसकी निरंतरता, उस ध्यान की निरंतरता, इसको 3 शब्दों में बोला जाता है। जो ध्यान लगा उसको पहली स्टेज को बोलते धारणा, देश बंधस चित्तस्य धारणा, कंसंट्रेशन, टिक गया मन आपका। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फिर उसकी कंटिन्यूटी, तत्र प्रत्यय एकतानता, निरंतरता, तद ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, तदेव अर्थमात्रभासम स्वरूप शून्य में समाधि। ये तीसरी स्टेज है। तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, ध्यान लगाने के लिए 3 प्रक्रियाएं बता रहा हूं, क्रिया से अक्रिय अवस्था में जाने के लिए। तो एक मिनट आप कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। मैंने तो देखा पहलवान में भी इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं होता। कोई बहुत प्रैक्टिस कर लेगा तो 2 मिनट कर सकता है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं पाएगा। कैसे? देखो, ऐसे सीधे बैठ करके, और मैंने करीब 20-30 सेकंड करके आपको, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए, आप सहस्रार में ध्यान लगाइए, हृदय में, मणिपुर में, जहां भी आप ध्यान लगाएंगे वहीं धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा, लोग 5 शब्द बोल दिए मैंने। ये 5 चीजें आपके भीतर घटित हो जाएगी। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। क्रिया योग, क्रिया योग शब्द वैसे महर्षि पतंजलि का, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तप अपने आप होगा, आप अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे,
और भगवान के प्रति समर्पण भी खुद घटित होगा। तप का बहुत व्यापक अर्थ है। प्राणायाम परमम तपः, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट एक टेक्निक है, आप प्रयोग करके देख लेना अगली बार। कपालभाति मैंने बहुत करवाया लोगों को और उसके बेनिफिट्स भी बहुत जबरदस्त है। ये कपालभाति कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। मेरी भी बहुत बड़ी समस्या थी, मैं अपनी बताता हूं। कई वर्ष बीत गए थे। मैं क्या करता था, ऐसे बैठता था तो ऐसे मन में सोच लिया कि विचार नहीं करना, तो फिर क्या आ जाती, नींद आ जाती थी। विचार नहीं करोगे तो क्या आएगी, नींद आएगी, सीधी सी बात है। तो चित्त सामान्यतः दो धर्मों को जानता है, सोचना और सोना, दो ही धर्मों को जानता है, तीसरी धर्म को नहीं जानता। तो जो है ये टेक्निक मैंने अपनाई तो वो जो निद्रा की ग्रंथि है उससे पार चली जाती है। तो आप में से भी यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, मेडिटेशन करते हो और जैसे ही डीप जाने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में, विचार रुकते ही नींद आ जाती है। विचार को ही नहीं करेंगे। वैसे निद्रा एक वृत्ति है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, ये है। तो निद्रा एक बहुत बड़ी वृत्ति है। स्मृति को भी आप रोक लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण विपर्य इनसे परे चले जाते हैं। तो ये देखो 1 मिनट में 120 to 150 स्टॉक्स, ये थोड़ा कठिन है, ऐसे होगा। इसको यहां थोड़ा हिल, ये कुर्सी पे बैठा हूं ना, ये मामला गड़बड़ है। इसलिए योगी को सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, योगी को आसन पर ही बैठना चाहिए। ठीक है, तो मैं आसन पर जाता हूं। ऐसे सिद्धासन में भी बैठ के हम लोग करते हैं। सिद्धासन होता है, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और हाथों को, आजकल ये नेट के ऊपर जो चित्र भी मिलते हैं जहां भी ध्यान का चित्र ऐसे है, अंगुली फैलाई ऐसे चित्र दिखाते हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट पोजीशन ऑफ ध्यान मुद्रा। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे है? तो आपको ध्यान लगाना है तो मैंने पहली पोजीशन तो बताई थी, ऐसे फास्ट ब्रीदिंग, भस्त्रिका तेज, कपालभाति तेज, अनुलोम विलोम तीव्रता पूर्वक करना। जैसे भोग के वेग में योग को अवकाश नहीं होता, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का वेग जब बहुत होता है ना, तब आदमी को कितना ही समझाओ आदमी उसमें अंधा हो जाता है। ऐसे योग के वेग में भोग को अवकाश नहीं होता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपको बता रहा हूं। देखो 3 तरह से बता रहा हूं। फर्स्ट जो भस्त्रिका मैंने बताया था, ऐसे मैंने हरिद्वार में कई बार 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैंने पूरे शरीर में 2 मिनट में पसीना चूता हुआ देखा है। ये तो इसमें एनर्जी बढ़ती है, पावर चाहिए ना सबको, तो ये तो पावर योगा हो गया आपका। ठीक है तो 2 मिनट के अंदर पूरा पसीना चूने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आप गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहनते? पहने कहां से, इतनी गर्मी भीतर वाली वो सही नहीं जाती। 2 मिनट ही कर लेना, आपको गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गारंटी की बात कहता हूं, ये तो मैंने एक बाह्य उसका लाभ बताया है। और मन एकदम शांत पूरी तरह से। ऐसे भी बैठ सकते हैं, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, डिजनरेशन है बोन्स में, वो ऐसे बैठे ऐसे। ठीक, दूसरा कपालभाति। अब देखो मैं इसको तीव्रता पूर्वक कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मैच कर सकते हैं। आप लोग खा पी के आए? मैं खाली पेट आया। हाँ, तो आप कर सकते हैं। वैसे खाए पिए आपको नाश्ता थोड़ा ही तो किया होगा ना, 4 घंटे बाद कर सकते हैं। देखो ऐसे अभी मैंने 50 बार कर दिया है। बहुत फास्ट होता है, एकदम ध्यान लग जाता है। इधर उधर ध्यान जाने का प्रश्न ही नहीं, हो ही नहीं सकता, एकदम ध्यान लग जाएगा। ये ऐसा क्रियापूर्वक ध्यान है।
इसको क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग। तीसरी चीज, ये कुंडलिनी जागरण, मूलाधार से सहस्त्रार्ध। तीसरा ऐसे अनुलोम विलोम, नाड़ियों की शुद्धि के लिए। देखो ऐसा, ये अनुलोम विलोम तो धीरे धीरे करते हैं, फास्ट करना है ना, तो ऐसे। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं, ये जो मैंने जिस गुरु से इसके बारे में विशेष रूप से सीखा था, वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमको बहुत फास्ट सिखाया था, ये वाले तरीके से सिखाया था। और बोले बेटा आधा घंटा करो, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और मैंने देखा आधा घंटा करने के बाद, सच बता रहा हूं, आधा घंटे के बाद कुछ लोगों के तो ऐसे हाथ ऐसे ऐसे, कुछ लोग सूर्य नमस्कार करने लगे, कोई शीर्षासन करने लगे, फिर कुछ ऐसे। मैंने कहा ये क्या हो गया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगी। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, तो मैंने वो करवाया ही नहीं फिर फास्ट वाला। बहुत फास्ट करने से प्राण उत्थान होता है, सच में होता है। तो उन्होंने हमें फास्ट बताया। ये कपालभाति भी ऐसे अनुलोम विलोम, इससे एनर्जी भी बहुत बढ़ती है और ऊर्जा का रूपांतरण होने लगता है। तो रोगी धीरे धीरे करना, जो पूर्ण स्वस्थ तेजी से करना, ध्यान लग जाएगा आपका। ऐसे फिर एक बात सिंपल है, श्वास जितना दीर्घ और सूक्ष्म करेंगे। भाई भरत जी भी बोल रहे थे, उससे पहले बहन बोल रही थी, तो विपश्यना में और प्रेक्षा ध्यान में, प्रेक्षा ध्यान में, विपश्यना में और ध्यान योग में श्वासों की गति को बहुत सूक्ष्म किया जाता है। इसको तो सभी कर सकते हैं, जैसे साध्वी जी ने भी करवाया था। श्वासों की गति को इतना सूक्ष्म कर दो, पहले करीब 15 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास से करीब आधा मिनट श्वास को लेने में और आधा मिनट श्वास को बाहर छोड़ने में आपको समय लगता है। यहां से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। गर्दन सीधी रहनी चाहिए, समश्रह कायोग्रम। इसको गीता की भाषा में कहा, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति ऊर्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम। तो ये प्रक्रिया है जो बताई।